राष्ट्रपति के रूप में आई हैं, तो इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनकी ये भूमि है और उसी भूमि पर आप आई। तो बड़ी खुशी की बात है, आप चतुर्थ कृषि रोड मैप का लॉन्च करने के लिए आई हैं। हम सभी बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व में द्वितीय कृषि रोड मैप का जो लॉन्चिंग किया गया उसके लिए भी हम लोगों ने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया। श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी वे आए और फिर तृतीय कृषि रोड मैप के लिए भी हमने उस समय के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब को आमंत्रित किया। वे सब पधारे थे, तो आपको पधारने का मौका मिला, आज बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, 4 साल के लिए 2008 से 12, और उसमें इतना विकास हुआ कि धान, गेहूं, मक्का, आलू इस सब का उत्पादन बढ़ा, उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी। तो फिर हम लोगों ने, आप जान लीजिए कि आप अच्छी तरह जानिए, अभी आपको बताया गया कि 2011-12 में एक पटना जिले के नालंदा का एक जो किसान था, आप समझ लीजिए वो इतनी बढ़ी कि धान की उत्पादकता में जो सबसे ज्यादा चाइना में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, सबसे हाईएस्ट था दुनिया में, और उससे भी ज्यादा यहां पहली बार वो बढ़ गया। तो इसीलिए 11-12 में उनको पुरस्कृत हुआ। तो पहली बार जो हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाया, तो समझ लीजिए कि एक जगह पर कम से कम इतना ज्यादा उत्पादकता हुई कि उसको दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक ने इसका उत्पादन किया और इसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया। तो इसके लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आलू की उत्पादकता भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये सब हुआ। अब इसीलिए इसके बाद हम लोगों ने 2012-17 में दूसरा कृषि रोड मैप की हम लोगों ने स्थापना की। अब उसी में आप समझ लीजिए कि इतना हुआ, फसलों के साथ साथ फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2017 में हम लोगों ने किया, 2017 से 2022 तक के लिए, और उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया 23 तक के लिए, तीसरा कृषि रोड मैप। अब ये जो हम तीनों के बाद एनालिसिस किए कि काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीज में अभी कमी है, तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि एक बार और हम चौथा कृषि रोड मैप का शुरुआत करेंगे, और उसके लिए किसानों से लेकर के हर जगह का राय हम लोगों ने लिया, और उसी के आधार पर जो भी चीज काम बचा हुआ है उसको और विस्तृत करने के लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दी। अब वो काम शुरू हो रहा है एक एक चीजें से, तो आप समझ लीजिए कि जितना हुआ है काफी। अब आप जान लीजिए कि दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अब मछली का उत्पादन जो भी बताया गया आपको 2.5 गुना से भी अधिक हो गया। इससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हुआ। बाहर से लाता था लोग दूसरे राज्य, अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, हो गया। और राज्य को चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि से केंद्र सरकार से 5 कृषि कर्पण पुरस्कार मिला है। और फिर जैविक खेती, खास करके सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर का उत्पादन बढ़ा है, और मखाने की खेती को बढ़ावा देने से मखाने के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि तीसरे कृषि रोड मैप के लागू करने से कृषि के हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, और जो भी थोड़ा बहुत कमी है इसके लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दी। अंजलि कॉचूर, हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाए और स्पेशल लहंगा बनवाए। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना।
हमारा नंबर है 8789150861। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।